Before we start the video, this is a disclaimer about that. I'm not a SEBI registered investment advisor or research analyst. This content shared in the video is totally educational and information purpose only. It is not recommendation to buy, sell or hold any stock. It is not an investment advice, research report, or a guaranteed return premises and promises. So please invest, buy, and sell any stock according to your own. Let's continue our video. बेसिकली ये है हमारा चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगनर्स और ये है मेरा अकाउंट। इसमें मैं सबसे पहले अपना पीएनएल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये पीएनएल है ईयरली बेसिस पे। इसमें मैंने तकरीबन 3 लाख का अमाउंट ही यूज़ किया है और इसको मैं कंटिन्यूली 3 ईयर से यूज़ करता आ रहा हूँ। 2 फाइनेंशियल ईयर और अभी तीसरा ईयर चल रहा है। तो मैं एवरी ईयर का पीएनएल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये है 2024-2025 का पीएनएल। ये मेरा एक ही स्ट्रैटेजी पे लिया हुआ पीएनएल नहीं है, इसमें चेंज किया गया है। बट जब मैंने अच्छी ग्रोथ की है तो वो ये स्ट्रैटेजी जो आज मैं बताने वाला हूँ। तो 1,39,000 हर महीने का पीएनएल आपके सामने मिल जाएगा। थोड़ा है तो बड़ा भी है, कुछ गलतियां भी करी है। दूसरे साल का पीएनएल है 2025 और 26 का पीएनएल है 80,000 जो लास्ट ईयर का है 66,000। ये कैपिटल इंटायरली 3 लाख यूज किया गया। इसमें कोई एफएनओ नहीं है, सिर्फ इक्विटी, वो भी स्विंग, नॉट इंट्राडे। ओके। और ये इस साल का भी पीएनएल चल रहा है। 17,000 कमाए हैं, 15,000 रुपए मैं अभी तक कमा चुका हूं। तो कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए के ऊपर मैं कितना पैसा कमा रहा हूं हर प्रति महीना। और ये मेरा अभी पीएनएल राइट नाउ स्टॉक्स का अवेलेबल है। अगर मैं इसको भी बेच दूंगा तो आई कैन गेट समथिंग। ओके। तो अब हम जानना चाहेंगे कि हमने पिछले 3 साल से जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें हमारे निफ्टी ने पिछले 3 साल में कुछ भी नहीं दिया और फिर भी हमने पैसा कैसे कमाया। तो देखिए, सबसे पहले पावरफुल चीज़ ये है कि ये है हमारा DT4B ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आप इसमें लाइव स्ट्रीम पे आप आ सकते हैं डेली मॉर्निंग के अंदर में एनी टाइम, और हमारे साथ डिस्कशन फॉलो अप कर सकते हैं 9 to 3 o'clock इन अ मॉर्निंग सेशन। ओके। तो चीज़ों को हम एकदम क्लियर रखते हैं सो दैट आपके लिए क्लियर रहेगा। ठीक है। क्या सिर्फ एक मूविंग एवरेज से की हेल्प से कि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ सकते हो? मतलब आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं चाहिए, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन सेटअप या चार्ट को बार बार आपको नहीं देखना है और आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेडर हमें चाहिए हमारा बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ जो कि है 20 EMA लो मंथली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का सिंपल प्रोसेस है, मंथली चार्ट यूज़ करना है, 20 EMA यूज़ करना है, एक क्लीन ब्रेकआउट मिल जाए और प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। राइट। आज की वीडियो में आपको अपनी सिंपल 20 EMA लो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ बाय करेंगे स्टॉक को, हम सेल नहीं करने वाले। ठीक है। लेकिन एंट्री सिंपल होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ हमें प्रॉफिट ही होगा। हमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करना है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। तो वेलकम बैक DT4B ट्रेडर। चलिए इस स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सो दैट आपको दिक्कत ना आए। स्ट्रैटेजी का जो मेन आइडिया है वो बेसिकली पर्पस ये है कि स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करें मंथली चार्ट पे कि वो वीकनेस है या स्ट्रांग है। तो सबसे पहले आप लोगों को NSE की वेबसाइट पे जाना है और NSE की वेबसाइट पे, ये इस तरीके की NSE की वेबसाइट है। आपके पास ब्रोकर है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। आपको NSE की वेबसाइट पे जाके मार्केट डेटा पे क्लिक करना है एंड इक्विटी इन SME को क्लिक करना है। यहाँ आपको निफ्टी बैंक फाइनेंशियल हर एक कंपनी के डेटा निकल आएंगे। मैं सजेशन दूंगा आपको स्टार्टिंग निफ्टी 200 स्टॉक से करना चाहिए जो कि लगभग हर एक सेक्टर में फॉल करता है। आप इधर क्लिक करिए, ये 200 के 200 स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बनाइए अपने ट्रेडिंग व्यू पे या कहीं भी, पहले डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके आप वहाँ एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। तो यहाँ आपका एक पहला नंबर काम हो गया है कि आपने स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉक्स ढूंढ लिए कि किन स्टॉक्स में ही आपको बाइंग देखनी है। और पहली बात, हम इसे मंथली चार्ट्स पे देख रहे हैं तो ये कोई क्विक खजाना कमाने का तरीका नहीं है। आप देख सकते हैं साल में मैंने कम कमाया बट आई एम कंसिस्टेंट इन माय प्रॉफिट्स। ओके। तो ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए जो बड़े ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, ना कि छोटे छोटे ट्रेंड को। और बेसिकली विदाउट आप डेली डेली आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं, मंथ में आप 1-2 बार भी देखोगे तो आप अपना काम मक्खनदार कर सकते हैं।
तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर में ट्रेडर 4 रूल है, इस रूल को आप कभी नहीं तोड़ेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। पहला रूल है ट्रेडर हम सभी का, और सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल मैं मानता हूँ ब्रेकआउट, कि ईएमए को हम ब्रेकआउट करेंगे। दूसरा रूल है रीटेस्ट पे एंट्री, और सिर्फ बाय करेंगे और होल्ड करेंगे ट्रेंड को जब तक मेरी मर्जी चाहेगी, राइट। तो हम मार्केट के बॉटम को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ट्रेडर, तो हम वेट करेंगे जब तक स्टॉक खुद मुझे कंफर्म नहीं कर देता कि भाई रवि निकल जा, तेरा प्रॉफिट निकल गया, राइट। तो चलिए अब हम एक करके इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और अपने चार्ट्स पे लगाने का प्रयास करते हैं। तो सेटअप कैसा है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको मंथली चार्ट्स को ओपन करना है ट्रेडर्स। तो अभी हम चलते हैं, कोई भी 200 का मैंने ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हैं इस तरीके से, बहुत सिंपल। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए ट्राई करूंगा बनवाने का, राइट। तो सबसे पहले आपको जाना है ट्रेडर, ऊपर आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर टैब, इस इंडिकेटर टैब पे क्लिक करना है। सारी सेटिंग्स दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ चुपचाप लिख देना EME। जैसे आप EME लिखोगे तो आपको आ रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये शो इंडिकेटर आ रहा ऑप्शन है, इस पे चौथे वर्ड या अभी मेरे पास 3-4 इंडिकेटर है बट मैं ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, डिफॉल्ट्स पे ले आते हैं, रीसेट डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा जब आप ऐड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लेंथ को उठाकर आपको 20 कर देना है, सोर्स को उठा करके लो कर देना है और इसको चुपचाप अप्लाई कर देना है, और इसकी बत्ती जला देनी है फुल करके। और जैसे आप देख सकते हैं कि चार्ट अभी आप लोगों के सामने बहुत क्लियरली वीकली चार्ट आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा रूल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ट्रेडर्स। रूल क्या कहता है, रूल है कि हमें मंथली चार्ट यूज़ करना है। तो चलिए अब मंथली चार्ट्स को हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम मंथली चार्ट्स पे आ जाते हैं तो हमें ऐड करना है 220 EMA इंडिकेटर, वो भी पीरियड 20 और लो हमें यूज़ करना है। EMA का जो सोर्स है वो लो होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राइट। इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे सिंपल, ये स्ट्रैटेजी में सिर्फ खरीदी जाएगी, हम बेचेंगे नहीं स्टॉक को। तो नो सेल ट्रेड्स, वी ओनली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि सिर्फ हम लॉन्ग करेंगे, सेल ऑफ की तरफ नहीं, ओनली लॉन्ग करेंगे, सेल ऑफ की तरफ नहीं। आगे हम कब स्टॉक को खरीदने वाले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एंट्री मॉडल 1 बताता हूँ, ब्रेकआउट वाली एंट्री कैसे करेंगे। सिंपल, अगर कोई भी स्टॉक 200 निफ्टी 200 में से कोई भी स्टॉक ऐसा हो जो कि निफ्टी के कोई भी 200 स्टॉक्स में से, जैसे लुपिन एक स्टॉक उठाते हैं, तो अगर ये स्टॉक 20 EMA लो के ऊपर क्लोजिंग देता है मंथली में, तो आप चुपचाप इसको यहाँ बाय करेंगे ट्रेडर्स। सिंपल, बहुत सिंपल है। और स्टॉप लॉस आप रखेंगे यहाँ, और टारगेट आपकी इच्छा है, या तो आप सीरीज के अकॉर्डिंग 1:2 1:10, या आप ये चीज रख सकते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ट्रेडर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 48% रिटर्न मिला, पर वहां रिस्क 36% का था। तो इससे हम बचे कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ट्रेडर, इसमें हमें एक रूल बनाना होगा, सेटअप रूल। सेट ऑफ रूल ये है कि आप मैक्सिमम या तो स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो पे रख सकते हो जहां आपने ट्रेड डाला है। दूसरा, आप या तो अपनी मैक्सिमम कैपिटल का 10% ही एक्सपोजर यूज कर सकते हो। तो इस केस में अगर मैं यूज करूँ तो 10%। तो अगर 10% की बात करें तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ वो 10% टैप भी कर जाए। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका कैंडल बहुत बड़ा है तो उस ट्रेड को आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो अगला ट्रेड आप देखेंगे यहाँ मिला, स्टॉप लॉस आपको इमीडिएटली उस कैंडल के नीचे रखना है, या 10%। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो चुपचाप बाहर आ जाइए, रूल यही कहता है, इस रूल को तोड़ना नहीं है। सेकंड ट्रेड आपका यहाँ बना, स्टॉप लॉस मैक्सिमम 10.15% आता, 10% आप रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और आप देख सकते हैं लुपिन आज तक आपके पास रहता है और 200% स्टॉक आपको मिल रहा है। देखिए ये बात है बहुत सिंपल, ये है एंट्री रूल नंबर 1। इसमें आपको सिंपली इस तरीके से ट्रेड करना। एंट्री नंबर 2 क्या है, रीटेस्ट। रीटेस्ट में क्या होता है, कई बार कुछ ट्रेडर जब इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे तो ब्रेकआउट पे कई बार क्या होता है कि मार्केट दौड़ता नहीं है, क्या करता है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर एक अंदर आता है, पर रिजेक्शन देकर ऐसे क्लोज होता है और फिर अच्छा भागता है। तो ये दोनों ही सेटअप आपके पास में है ट्रेडर्स। जैसे एग्जांपल हम कुछ और स्टॉक्स ले लेते हैं जिनमें आपको ये इस प्रकार का चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये आप पे है, जैसे एग्जांपल यहाँ
कई बार आपके पास ऐसे स्टॉक्स निकलेंगे, अदानी पोर्ट का ब्रेकआउट के बाद आप नहीं खरीद पाए, आपको मौका नहीं मिला उस रैली में बैठने का, बट आप खरीदना चाहते हैं। मार्केट में क्रैश आया तो स्टॉक गिरे, तो जब वो स्टॉक 20 EMA लो की तरफ आएंगे तो आपको चुपचाप गिरते हुए स्टॉक के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस वही ट्रेडर 10% और टारगेट जो चाहे आप रख सकते हैं। जैसे इस केस में अगर बात करूं तो इस केस में आप एक बार बाय जरूर करते हैं, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 10%, तो आप उसी ट्रेड में बाहर आ जाते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि जिस रनिंग कैंडल में मैं एंट्री मार रहा हूं वो और भी गिर सकते हैं, नो वरी, बाय करने का 10% से ज्यादा स्टॉक गिर जाए चुपचाप बाहर आ जाओ। देखिए ये जो ट्रेड है इसमें आपका कैपिटल सालों साल भी बना रहेगा, और जैसे आपने ये स्टॉक लिया एक ही महीने में आपको 20-25% भी रिटर्न दे देगा। अब कुछ और स्टॉक्स दिखाता हूँ, मेरे पास 2 एंट्री मॉडल है, मैंने दोनों एंट्री मॉडल आपके साथ बताई, राइट। पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कब स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। कब करना चाहिए वो तो समझ में, कब नहीं करना चाहिए आप समझते हैं कि कंडीशन की ट्रेडों को अवॉइड करना चाहिए। मान लो अगर कोई स्टॉक 200 EMA के लो के नीचे क्लोज हो रहा है तो बाय अवॉइड कर दीजिए। जैसे ये एग्जांपल है, इस टाइम पे अपने ट्रेड को आप क्लोज कर दीजिए, नंबर वन। दूसरा, अगर प्राइस बार बार ईएमए के ऊपर नीचे मूव कर रहा है विदाउट एनी क्लियर डायरेक्शन, आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर कभी भी स्टॉक पहली बार स्टॉप लॉस खाते ऊपर आया, फिर अंदर आया, फिर ऊपर, तो ऐसे टाइम पे आपसे सजेशन है कि आप एक रैली को निकलने के बाद, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड करें। फर्स्ट टाइम बाय करे चलेगा, अगर स्टॉप लॉस खाते ही वापस ऊपर जा जाता है तो वेट करे क्लियर ट्रेंड के बाद रीटेस्ट आने का। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पता चल जाएगा कि कब मेरा स्टॉक साइडवे और कब मेरा स्टॉक साइडवे नहीं है, लॉस के बाद ही पता चलता है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृपया करके आप लो वॉल्यूम और इलिक्विड स्टॉक्स की तरफ ना जाए। इलिक्विड का मतलब जैसे कि जो सर्किट स्टॉक्स होते हैं उनकी तरफ इसको मत देखना, वरना पैसा बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ इसीलिए स्टॉक बाय मत कीजिए क्योंकि उस प्राइस को चीप लग रहा है। मतलब आपका, जैसे अभी मैं एग्जांपल के रूप में आपको ट्राइडेंट का स्टॉक दिखाता हूं कि कहाँ लोग गलती करते हैं। जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक खरीदने लायक नहीं है, ये बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर। लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक 25 रुपए का है, अच्छा स्टॉक है, नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं है, प्लीज डोंट बाय इट, मत खरीदिए इसको। ऐसे स्टॉक को खरीदिए जिसमें लिक्विडिटी हो, जिसमें ट्रेंड हो, जिसमें ब्रेकआउट हो, या जिसमें रीटेस्ट हो। ओके, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस रूल मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस रूल आपका 10 to 15% आप वेरी कर सकते हो, स्ट्रिक्ट 10% नहीं है, 15% तक भी आप जा सकते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज जो कैपिटल है ट्रेडर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में बहुत सीवियर चीज है क्योंकि कैपिटल इज एवरीथिंग। कैपिटल नहीं रहेगा, अगर आपके शरीर पे गर्दन नहीं रहेगी तो शरीर किसी चीज का नहीं, इंसान किसी चीज का नहीं, राइट। टारगेट और एग्जिट प्लान सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी में। देखो, इस स्ट्रेटेजी में हर स्टॉक के लिए कंपलसरी टारगेट फिक्स नहीं हो सकता। एग्जांपल ट्राइडेंट, अगर आपको कभी ये स्टॉक यहाँ मिला होगा, कोई यहाँ निकाल देगा, कोई यहाँ निकाल देगा, कोई यहाँ निकाल देगा, कोई यहाँ निकाल देगा। तो टारगेट मेरी स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं है, जब तक आपका पेट नहीं भरता तब तक आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। जैसे आप देखते हैं मैरिको लिमिटेड, इस स्टॉक ने आपको हो सकता है यहाँ लॉस दिया हो, बट उसके बाद जब वो रीटेस्ट पहली बार करने आया हो तो ये एंट्री थी, ये एंट्री थी, और ये मैरिको भी चल ही रहा है। ट्रेडर, अभी मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है जिसका नाम है एसआरएफ, आप देख सकते हैं एसआरएफ की मेरी बाइंग है अभी। और एसआरएफ ने जब से क्लोजिंग दी है तो मैंने स्टॉक को खरीदा है। ये बहुत टाइम के बाद मुझे ये स्टॉक मिला है तो मैंने इस स्टॉक को खरीद के रखा है। याद रखना, जो रिवॉर्ड है ना ट्रेडर्स, रिस्क पता चल गया पर जो रिवॉर्ड है ना वो आपके बेसिकली प्रीवियस मंथली रेसिस्टेंस पे या प्रीवियस हाई पे। जैसे मान लीजिए एसआरएफ मैंने लिया है तो मेरे लिए मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए ये हाई या ये हाई। अगर मैं एकदम ऐसी रैली में चल रहा हूं तो फिर आप हर कैंडल के लो के ऊपर ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप 10% रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 30 से 50% टारगेट जरूर रखें। स्टॉक इजीली दे देता है जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ट्रेडर फाइनल इस वीडियो को करते हैं सो दैट आपको वीडियो लंबी ना लगे और आप इसकी बैक टेस्टिंग करके आप मेरे को कमेंट में अच्छा अच्छा बुरा बुरा जरूर बोलिएगा सो दैट मुझे पता चले कि क्या आपको सच में ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी। तो अब रिवाइज कर लेते, हमने क्या बताया। सबसे पहले आपको मंथली चार्ट यूज करना है, 20 EMA लो को यूज करना है। जब भी स्टॉक 20 EMA लो के ऊपर क्लोज करेगा मंथली पे तो बाय करना है। अगर वो स्टॉक बाय करने के बाद इमीडिएटली आपका एसएल खा के वापस ऊपर आ जाता है तो स्टॉक को अवॉइड कर देना है। वेट करना है उसमें रैली आए और फिर रीटेस्ट सेटअप यूज करना है। अगर आपको ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पसंद नहीं आते हैं तो आप ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड करें। स्टॉक इलिक्विड नहीं होने चाहिए, इसलिए आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके निफ्टी 200 स्टॉक्स को फाइंड आउट कर लीजिए। साल में आपको 5 से 10 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जो आपके कैपिटल के अंदर में 4 चांद की जगह 10 चांद लगा देंगे। और इम्पॉर्टेंट, एसएल हमेशा उसी कैंडल का रखें जिस पे आपने एंट्री मारी है, या 10 to 15% जो भी तुम्हें सूट करे। टारगेट इस स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं है, टारगेट आप अपने हिसाब से रखिएगा और ट्रेड लेते वक्त डरिएगा मत, राइट। इस वीडियो का मैंने डिस्क्लेमर पहले ही आपको दे दिया था। स्टॉक्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, कई बार वो स्टॉक्स जीरो भी हो जाते हैं, डिल लिस्ट भी हो जाते हैं, बट इसमें पूरे रूल एंड रेगुलेशंस को यूज़ किया गया है। और मैंने अपना पीएनएल भी आपके साथ शेयर किया है, आप इजीली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट हम इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाते रहे, सो दैट आपको 2 पैसा कमाने का मौका मिले। तो ट्रेडर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद एक एनर्जेटिक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग DT4B ट्रेडर्स।